हेलो दोस्तों, अर्नव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आज का टॉपिक रहेगा आय व्यय से संबंधित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है तथा खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वह क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करे तो प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है, इस दो व्यक्ति हैं जिनके इनकम का रेशियो और एक्सपेंस का रेशियो दिया गया है। फाइनली वो अलग अलग रुपया जो है बचा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा इनका इनकम क्या होगा, ठीक है, इनकी आय क्या होगी। यानी कि आपको रेशियो दिया गया है और एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, ये आय पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी है आपके पास, जिनके आय का जो रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 5:3 इनके इनकम का रेशियो दिया है। आगे कह रहा है तथा खर्च का अनुपात यानी खर्च एक्सपेंस का जो रेशियो दिया गया है कितना है, 9:5 दिया गया है। अब आपसे यह कह रहा है वह क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं। यानी जो बचत का दिया गया है, ए 1300 रुपया बचा रहा, रेशियो नहीं है, बचत दिया है, तो बी कितना बचा रहा है, 900 रुपए बचा रहा है। यानी कि तीन कंडीशन हो चुके हैं, आय खर्च बचत। क्लियर है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। तो आइए समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आखिर होता क्या है। देखिए अब आपको करना क्या, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखिए यहां गुणा यहां कर लेना है, यहां कर लेना है, बड़े से छोटे को घटा देना है, ठीक है। तो जैसे देखिए 9 × 3 करिए कितना हो जाएगा 27, और 5 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25। यानी 27 से 25 निकालेंगे आप कितना आ जाएगा 2 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। अब जो काम आपने यहां किया वही काम यहां करिए आप। 9 कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा। अब 1300 × 5 करिए 6500। 8100 से आप 6500 निकाल दीजिए कितना बनेगा 1600। यानी अब हम ये बात कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान कितना आ गया आपके पास 1600 आ गया। तो आप बताइए 1 यूनिट का मान कितना होगा, भाग लगाइए 800 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 800 आ रहा है तो भाई ए के पास कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। 800 × 5 कर दीजिए कितना आ जाएगा 4000 रुपए। यानी कि ए की जो इनकम है कितना है 4000 रुपया, और बी की इनकम कितना हो जाएगी, बी के पास कितना यूनिट है 3 यूनिट है। 3 × 800 कर देंगे कितना हो जाएगा 2400 रुपया। फाइनली आपका आंसर आ चुका है। ए की इनकम है 4000 रुपए और बी की इनकम है 2400 रुपए। आपने किया क्या, आपने ए बी का आय और खर्च और बचत दे दिया गया है, बनाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, यहां डिफरेंस चेक करना है और इसका यानी 9 × 3 27 हमने किया, 5 × 5 25, 27 से 25 निकाल दीजिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यही काम आप यहां भी कर सकते हैं। 9 × 9 81 हो जाएगा, 8100 हो जाएगा, 13 × 5 6500 हो जाएगा। यानी 8100 से 6500 आप निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 1600। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि भाई 2 यूनिट का मान 1600 है, 2 यूनिट का मान 1600 है, तो भाई 1 यूनिट का मान कितना बनेगा 800। यदि 1 यूनिट का मान 800 है तो ए के पास कितना यूनिट है 5 यूनिट है, तो 5 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 4000। इसका बी का कितना है 3, 24 रुपया। फाइनली आपका आंसर आ चुका है, ए की आय 4000 होगी और बी की आय 2400 रुपए होगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बनाते हैं अगला क्वेश्चन। वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। आगे दिया है और वार्षिक खर्चों का अनुपात आपको दिया गया कितना 3:2 है, 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए की, यदि प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए।
पास दो व्यक्तियों ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है और वार्षिक खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। भाई देखिए, ए और बी दो बंदे हैं जिनका आय का जो रेशियो दिया गया है स्टार्टिंग में कितना दिया गया है, 4:3 इनके आय का रेशियो है। उसके बाद बताया गया इनके खर्च का जो अनुपात है 3:2 दिया गया है। पहले आपको यह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपए की बचत करता है। प्रत्येक का मतलब यह हुआ ए भी 600 रुपए की बचत कर रहा है और बी भी 600 रुपए की बचत कर रहा है। तो यानी बचत की कंडीशन में 600 ये बचाया और 600 ये बचा रहा है। अब आपको करना क्या, आपको हमने क्या बताया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कि आप डिफरेंस चेक करिए कितना आ रहा है। देखिए 3 गुणा 3 करिए कितना हो जाएगा 9 और 2 गुणा 4 करिए कितना हुआ 8। 9 और 8 का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। अब आपको करना है, देखिए यहां इसका करिए इसका यहां करिए, यानी 6 3 18 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। 18 और 12 का अंतर कितना आया, 600 आ गया। यानी अब हम ये कह सकते हैं एक यूनिट का मान 600 आ रहा है, तो हम भाग तो करेंगे नहीं भाई, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 600 आ गया। लेकिन यदि आपके खर्च का अनुपात का डिफरेंस 1 हो तो डायरेक्ट आप जो बचा रहा है व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति बचाता है वही 600 रुपया पुनः हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 से ए 2 निकालो 1 आएगा और बचाया कितना 600। 600 गुणा 1 करिए कितना हो गया 600। चाहे आप इस तरह कर लीजिए बड़ा क्वेश्चन रहे तो, नहीं तो आप यहां से आप डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर 1 यूनिट का मान 600 है तो आय कितना है 4 यूनिट। 6 गुणा 4 करिए कितना हो जाएगा 24 रुपए और बी के पास कितना है 3 यूनिट, मतलब ये हो जाएगा आपका 1800 रुपए। यानी फाइनल आपका आंसर आ चुका है। ए की जो इनकम थी कितना है 2400 रुपए है और बी की जो इनकम है कितना है 1800 रुपए है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए खर्च का अनुपात 8:5:2 है। 8:5:2 है। यदि सी का खर्च 2000 रुपए हो तथा बी का बचत 700 रुपए हो तो ए की बचत कितनी है। तो ए की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है। तो ये क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। यदि सी का खर्च 2000 रुपया हो तो बी की बचत 700 रुपए हो तो ए की बचत कितनी है। बी की बचत और या तथा बी की जो बचत है 700 रुपया है तो ए की बचत कितनी है। भाई ए की बचत आप तभी निकाल सकते हैं जब आप एक की आय और ए का खर्च निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। भाई ए और बी दो बंदे हैं जिनकी इनकम का रेशियो यानी आय का जो रेशियो है कितना दिया गया है 5:3 इनके आय का रेशियो दिया गया है। अब आगे आपको बताया गया कि ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात यानी जो एक्सपेंस हो रहा वो कितना हो रहा है 8, 5 और 2। अब आप देखिएगा यहां पर सी तो है नहीं, लेकिन सी का जो है खर्च का रेशियो दिया गया है, सी के आय का नहीं बताया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यदि सी का खर्च 2000 रुपया हो और बी की बचत 700 रुपया हो तो ए की बचत कितनी है। ठीक है, तो आप बताइए सी का जो खर्च है 2000 रुपया यहां दिया गया है, तो आप यहां पे बताइए सी का खर्च कितना यूनिट है 2 यूनिट है। मतलब हम ये कह सकते हैं 2 यूनिट का मान 2000 तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा
1000। अब हम इसके माध्यम से यानी सी के माध्यम से सभी का खर्च निकाल सकते हैं। अगर 1 यूनिट का मान 1000 आ रहा है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 5000, 8 यूनिट का मान कितना होगा 8000। कहने का मतलब अगर पूछा जाए तो ए का खर्च कितना हुआ 8000 हुआ, बी का खर्च कितना हुआ 5000, भाई सी का खर्च 2000 होगा। बट यहीं से तो हम लोग क्वेश्चन पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। कह रहा है तथा और बी की बचत 700 रुपया है। बी की जो बचत है कितनी है 700 रुपया है। बी की बचत 700 रुपया है तो ए की बचत कितनी है। आप बताइए, अगर बी 700 रुपया बचा रहा है और 5000 खर्च कर रहा है, इसका मतलब है बी की इनकम कितनी रही होगी 5700 रही होगी। आप प्लस कर दीजिए। अगर बी की इनकम 5700 है तो हम ये बात कह सकते हैं बी की आय का जो रेशियो है 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट का मान 5700 तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1900। अगर 1 यूनिट का मान 1900 है तो ए के पास आय का कितना यूनिट है 5, 19 गुणा 5 करिए कितना हुआ 9500। अब आपको पता चला ए की इनकम जो है 9500 है और ए का खर्च कितना है 8000 रुपया है, तो ए की बचत कितनी हो जाएगी। ए की बचत आप निकाल दीजिए 95 से आप 8000 निकालिए कितना हो जाएगा 1500 रुपया। क्लियर है ना। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है, 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना है। तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है। यह क्वेश्चन है ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना है। तो यह क्वेश्चन आपके सामने है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आइए रेशियो मेथड से बनाते हैं। भाई 2 लोग हैं, पहले हम रेशियो को पकड़ लेते हैं। ठीक है, ए और बी, इनकी जो बचत का रेशियो दिया गया है आपको कितना दिया गया है 4:3 दिया गया है। बचत का रेशियो 4:3 है और जो खर्च की कंडीशन बताया गया आपको, खर्च कितना कहा गया है कि ए 80% खर्च करता है और बी जो है 70% खर्च करता है। आप एक बात बताओ, 80% को भिन्न में बदलिए कितना होगा 4/5 और इस 70% को बदलिए कितना हो जाएगा 7/10। आपको यहां क्या समझ में आ रहा है, आपको 80% खर्च करता है यानी इसका मतलब 4/5 होगा। इस 4/5 में यानी कुल इनकम कितनी रही होगी 5 रही होगी। 4 ये खर्च कर दिया, बचा कितना होगा 1 रुपया। समझिएगा, अगर कोई भिन्न इस प्रकार से 80% खर्च बताया जा रहा है तो ये तो नीचे वाली आपकी भिन्न में आय हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको इंडिकेट किया जा रहा है खर्च के लिए तो आप बताइए आपका आय मिल गया, खर्च मिल गया, इसका मतलब बचत तो घटाने से मिलेगा, यानी बचत कितना होगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, यानी जो भिन्न है उसमें 3 कंडीशन निकलेगा, आय, व्यय और बचत। तो यहां पे हम समझते हैं बचत मिल गया हमको, खर्च मिल गया, अब की बार क्या चाहिए आपको आय चाहिए। अब आय कैसे निकलेगा समझिए इस बात को। अगर 80% खर्च करता है यानी 5 में 4 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना 1 और बचत है कितना 4। हम ये बात कह सकते हैं 1 यूनिट का मान 4 होगा तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 20 हो जाएगा, क्योंकि मुझे आय चाहिए।
ठीक है। अब आगे देखिए 7/10, 10 में यानी 7 खर्चा किया, बचाया कितना 3। अब बचत है कितना आपका 3, यानी 3 यूनिट का मान 3 है तो 1 यूनिट का मान 1। तो 1 आय निकालिए, 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10। यानी जो आय का रेशियो आया 20:10 आ रहा है, और सम ऑफ रेशियो निकालते हैं 20 और 10 कितना होगा 30 हो जाएगा। यानी 30 यूनिट का मान कितना दिया गया है 2100। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 70 रुपया। अगर 1 यूनिट का मान 70 है तो ए का इनकम कितना होगा भाई 70 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1400 रुपया। अभी मान लीजिए आपसे ये पूछ, यानी कि ये पता चल गया आपको कि ए की जो इनकम है 1400 रुपए होगी और बी की इनकम जो हो जाएगी 700 रुपए। क्लियर है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, समझिएगा अगला क्वेश्चन। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 रुपये अधिक है, रुपये 1000 अधिक है, तो बी की आय कितनी है। तो बी की आय कितनी है। फाइनल ये क्वेश्चन है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी अनुपात सी की आय का अनुपात कितना है 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग और सी की आय के चौथाई भाग से रुपये 1000 अधिक है तो बी की आय कितनी है। आपको पता चल गया होगा कि जो ए अनुपात बी का रेशियो है वही बी अनुपात सी का है, यानी कि रेशियो को सम्मिलित किया गया है। तो आइए समझते हैं भाई, रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया गया है, जितना मान A/B का मान है उतने मान कितना है B/C का मान है। अब आइए इसको सम्मिलित कर देते हैं, यहाँ 2 भरा जाएगा, यहाँ कितना भरा जाएगा 3, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब आप कंडीशन पढ़िए, क्वेश्चन का कह रहा है यदि ए की आय का तिहाई भाग, आप बताइए 1 कितना 9, अगर हम इसका 1/3 कर दें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे कह रहा है सी की आय का चौथाई भाग, इसका मतलब सी का 4 यूनिट है, इसका 1/4 करिए कितना हो जाएगा 1। अब आगे कह रहा ए और सी का जो अंतर है 1000 रुपया अधिक है। अगर वहां रुपया अधिक है तो यहां अनुपात भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कम या ज्यादा केवल अंतर पर ही डिपेंड करता है। मतलब 3 से 1 निकालिए कितना हो जाएगा 2। अब हम कह सकते हैं 2 यूनिट का मान 1000 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 500। अब फाइनली आपसे क्वेश्चन में पूछा है बी की आय कितनी है, तो बी की आय हो जाएगी भाई 500 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 3000 रुपया। ठीक है, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी 3000 रुपया। अगर यहीं पर ए का पूछा होता तो 500 गुणे 9 कर दीजिए, अगर सी का पूछा होता तो 4 गुणे 500 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, इसकी अभी सेकंड क्लास बाकी है, यानी इसमें आय और व्यय में और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसका पार्ट 2 वीडियो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।